हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम देखेंगे 40 अरिथमेटिक के क्वेश्चन अभ्यास मैगजीन के। राइट, 200 तक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट 40 आज देख लेंगे तो 240 क्वेश्चन अरिथमेटिक के कंप्लीट हो जाएंगे अपने। केसलेट डीआई की बात करें तो केसलेट डीआई अभ्यास मैगजीन की कंप्लीट करा चुका हूं मैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है अक्टूबर अभ्यास मैगजीन नाम से, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, RSY when invested at P% per annum simple interest for 15 year amount to 4 times of itself। अमाउंट 4 गुना हो जाता है तो मतलब इंटरेस्ट 3 गुना रहा होगा। सही बात है ना। अगर अमाउंट 4 गुना हो गया तो इंटरेस्ट 3 गुना रहा होगा। जब इसने y रुपए लगाए P% रेट के ऊपर 15 साल के लिए, इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया जितना उसका प्रिंसिपल था उसका। तो यहाँ पे y से तो y कट हो गया, 3 से कट करोगे तो ये 5 बार, और ये 5 से कट करोगे तो ये 20, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, रेट कितनी है, 20% हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, आगे बोल रहा है कि इसने है ना y प्लस 150 रुपए को p प्लस 10% यानी 30% रेट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया, कंपाउंडेड एनुअली 2 साल के लिए, 30% और 30%, तो सक्सेसिव लग जाता है यहाँ पे। अगर सीआई की बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो गया, आप कहोगे 69%। ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अमाउंट दे रखा है अपने को 2704 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 169। 169 की वैल्यू कितनी होगी 2704, तो 100 रुपए क्या हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2704 अपॉन 169 इंटू 100, तो ये कितना हो गया एक बार और 1600 रुपए आ गए। 1600 किसकी वैल्यू है, y प्लस 150 की वैल्यू है। पूछ क्या रहा है अपने से y, तो y बराबर कितना हो गया 1450। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया अपने को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर थोड़ा सा बैक करके वीडियो स्टार्ट करोगे वैसे भी समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ इनकम ऑफ अर्नब भूपेश एंड सीमर इज RS 23,780 रुपए। अर्नब, भूपेश और हिम्मत तीनों का टोटल सम कितना है 23,780 रुपए इनकम। राइट, उसके बाद क्या बोला है, अर्नब, भूपेश एंड सीमर स्पेंड 95%, 80%, 85% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम सच दैट रेशियो ऑफ देयर सेविंग 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अर्नब, भूपेश एंड सीमर। ठीक है, तो ये अपने को सेविंग का रेशियो दे रखा है, तो क्या हम इनकी अलग अलग सेविंग निकाल सकते हैं। अर्नब 95% स्पेंड करता है, मतलब 5% सेव कर रहा होगा। राइट, भूपेश 80% स्पेंड करता है, मतलब 20% सेव कर रहा होगा। सिमर 85% स्पेंड करता है, मतलब 15% सेव कर रहा होगा। ये किस रेशियो में, 4, 5, 6 में, मतलब इस 5% की वैल्यू कितनी है इसकी, 4 है, तो इसके अर्नब के 100% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 हो गया। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी है भूपेश के, 5, तो 100% कितना हो गया 25। सिमर के 15% की वैल्यू कितनी है 6, मतलब 5% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 40। 100% अपने आप में क्या होता है, उसकी टोटल इनकम हो गई। तो टोटल इनकम अर्नब की 80, भूपेश की 25, सिमर की 40, कितनी कितनी 80 प्लस 25 प्लस 40, टोटल कितना हो गया रेशियो में 5, 8, 4, 12 और 5, 12 और 2 145। इस 145 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 23,780, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 23,780 डिवाइड बाई 145, 5 से कट करोगे तो 29,
को कट किया तो ये 4 7 5 6, 4756 पे 29 से कट करोगे तो एक बार, और 185 यानी 6 बार, फिर 164 आ गया। ठीक है, तो ये 164 आ गया, मतलब अर्नब की इनकम कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 164 इंटू 80 हो गई। भूपेश की इनकम कितनी हो जाएगी? 164 इंटू 25। सिमर की इनकम कितनी होगी? 164 इंटू 40 हो जाएगी। अब आपको क्या पूछा है? क्या फाइंड द सम ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का सम पूछा है, तो अर्नब की इनकम ये थी, इनमें से एक्सपेंडिचर इसका कितना है? आप कहोगे 95%, तो इसका 95% निकालो, यानी 19/20। भूपेश की इतनी इनकम थी, उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 80%, तो 80% कितना होता है? 4/5। ये क्या था? सिमर की इनकम, तो सिमर की इनकम का एक्सपेंडिचर कितना था? 85%। 85% कितना होता है? 17/20। तो ये तो कितना हो गया? आपको दिख रहा है 520, तो 3280 हो गया ये कितना हो गया? 20 से कट किया तो 2 बार, तो ये कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई किया, 328। 328 इंटू 17 करोगे तो कितना हो गया? 17 × 56, मतलब 126, 12 136 होता है, सॉरी 136, तो 13 हो गया। 17 दूनी 34 और 13 47, और 17 × 51 और 4 55। 55 76 किसका हो गया? समीर का, सिमर का एक्सपेंडिचर, सॉरी गला खराब हो रखा है। 20 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया? 4 बार, तो ये 19 इंटू 164 कितना हो गया? 6 7 19 114 और 7 121 12 3116 इंटू 4 64 4, और ये टोटल कितना हो जाएगा? अर्नब का कितना है? 12 464। भूपेश का कितना है? 3280। सिमर का कितना है? 55 76। इसका सम पूछा तो सम निकाल लो। 7 6 4 10, 8 8 16 और 6 22, 2 7 2 9, 9 और 4 13, तीन हाथ लगी, 1 6 3 9 12 और 9 21,320, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया इसमें, या नहीं आया? अगर मतलब थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 203। द लेटर ऑफ द वर्ड सादिक is arranged at random without any repetitions. Find the probability that there are exactly 3 letters between both a, दोनों दो ए हैं इसके अंदर, दो ए, इन दो ए पे एक को यहाँ बैठा दिया, और इन दोनों के बीच में कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो क्या मैं इसको एज ए एक लेटर मान लूं कि ये इतना बड़ा एक ही लेटर है? इसके अलावा कितने रह गए? आप कहोगे ये 3 रह गए। बिल्कुल 3 रह गए। अब इसमें अपन करते क्या थे? जैसे अपन पहले क्या करते थे, इसको एक लेटर मान लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 4 लेटर, मतलब 4 का फैक्टोरियल इनटू ये दोनों ए को तो आपस में कोई चेंज करो चाहे मत करो, कोई मतलब नहीं है। ये जो बचे हुए 3 है, इन तीनों को आपस में चेंज कर दो तो 3 का फैक्टोरियल। बट ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? आपने मान लो ये रखा एच डी आई, ये मिडिल पे आ गए, और के एस और बी यहाँ पे आ गए। तो आपने पहले क्या किया कि ये के एस बी को इसके अलावा अलावा बार बार चेंज कर लिया, एच डी आई को बस अंदर अंदर, तो ये एच डी आई भी तो बाहर आ सकता है। इसमें से एच बाहर आ जाए, अंदर के चला जाए, डी बाहर आ जाए, के अंदर चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे इसमें। बाकी सब अलग अलग लेटर है, इसको एक लेटर मान लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो या तो ये तीनों इस साइड आ जाए, या फिर ये हो जाए। एक कंडीशन ये बचती है, एक ये हो सकती है, और एक ये हो सकती है। सिर्फ ये 4 ही केस बनेंगे ना, तो 4 केस तो ये हो गए, इंटू
ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर मेरे हिसाब से कहीं भी जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये 6 कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, तो 6 लेटर को अरेंज करने का कितना तरीके, 6 का फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे जितने भी टोटल लेटर है, टोटल लेटर कितने हैं, 4 4 8 हो गए, तो 8 फैक्टोरियल। बट ए 2 बार आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, 4 × 6 का फैक्टोरियल इंटू 2। 8 के फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो ये 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट कर देंगे, 4 × 2 8, 8 से 8 चला गया, तो ये कितना रह गया, 1/7। आई होप जो आप गलती करते हो वो समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग में वो आपको लेके बता दिया कि वो गलती क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 204। मदन सोल्ड ए बुक एट 60% प्रॉफिट। ओके, मतलब 5 से 8 पे सोल्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहोगे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज हैड बीन न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। ओके, मतलब अगर ये 5 कॉस्ट प्राइस है ना, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना हो जाए, 5% हो जाए। तो जो प्रॉफिट एन है ना, ये 225% ज्यादा है। तो 225% पहले प्रॉफिट कितना था, 3, 225% ज्यादा मतलब 325/100। तो ये कितना हो गया, 25 से कट करोगे तो ये 13 और ये 4, तो 39/4 क्या हो गया, अब प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे इसको देखो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 5 मानोगे तो ये कितना हो गया, 5% हो गया। 10 मानोगे तो कितना हो गया, 10% हो गया। 500 मानोगे तो 500% हो गया। क्या हर बार मतलब जितना ज्यादा सीपी उतना इंक्रीज होते जा रहा है, तो क्यों ना इसको 5 मानने पे सिर्फ 5% हो रहा होता है, मतलब ये तो सीपी से भी कम हो गया। 500 मानने पे 500% मतलब सीपी का भी 4 गुना हो गया, तो इससे मान लो ना इसको, 5 यूनिट, 8 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट का परसेंटेज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 39 यूनिट/4 हो गया। प्रॉफिट तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 59 ये सीपी एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहोगे 39 यूनिट/4। किस पे हुआ, 5 यूनिट पे, इंटू 100, तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 5 यूनिट ही आ जाएगा इक्वल में। तो यहाँ पे 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 आ गया। 4 से कट करेंगे तो ये 25, 5 से कट करेंगे तो ये 5 हो गया। इस 5 से ये 5 चला गया, तो ये कितना हो गया, 39 यूनिट बराबर यूनिट स्क्वायर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 39 हो गई, और एक होती है 0 पर, 0 तो अपन यहाँ लेंगे नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 39। अब अपने से पूछ क्या रहा है, मदन ने प्रारंभ में वस्तु पुस्तक को कितने राशि में बेचा, प्रारंभ में कितने में बेचा था, 8 यूनिट में। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 39 यानी 72, 7 8 3 24, 7 312, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, 205। पल्लवी एंड तेजस, एक मिनट में मैसेज बंद कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस आ रहा हो। Pallavi and Tejas invested some amount in a business. Pallavi, being a working partner, received Rs 33,000 out of total profit as commission and 42% of the remaining amount as her profit share. Okay. If Tejas received Rs 25,000 less profit than Pallavi, then find the total received by them. इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, टोटल कितना प्रॉफिट मिला है। तो 33,000 के अलावा जो 33,000 रुपये मिल रहे हैं ना पल्लवी को, उसके अलावा उसको कितना मिलता है, शेष राशि, रिमेनिंग का 42% मिलता है। तो रिमेनिंग का 42 इसको मिल गया, तो 58 किसको मिलेगा, आप कहोगे तेजस को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट रेशियो में कितना हो गया, आप कहोगे 21/29 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि जो तेजस को है ना 25,000 रुपये कम मिलते हैं पल्लवी से, मतलब पल्लवी को 25,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं ओवरऑल देखें तो। बट अगर ये 33,000 रुपये तो पल्लवी को पहले ही दे दिए, अब ये 21 होते, अगर ये इक्वल होते दोनों, तो आप कहते कि 33,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 33,000 रुपये पल्लवी को ज्यादा मिल रहे हैं। पर अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, 33,000 ज्यादा नहीं मिल रहे ओवरऑल, ओवरऑल तो इसको 25,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब ये 8,000 रुपये कहाँ गए, ये 8,000 कम मिल रहे हैं। मतलब तेजस को जो दोनों में बांटा गया है ना, दोनों में दिया गया परसेंटेज के रूप में,
इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट, उसमें 8,000 रुपये पल्लवी को कम मिल रहे हैं। जैसे मान लो ये मिलते हैं इसको 33,000 रुपये, इसको एक्स, तो ये कितने हो गए 33,000 प्लस एक्स हो गए इसके टोटल। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे, आप कहोगे कि इससे 25,000 ही कम रह गए थे, मतलब एक्स प्लस 8,000 रहे होंगे इसके। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस 25,000 का आ रहा है ना, तो यही बात बोल रहा है। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो के अकॉर्डिंग मिल रहा था ना, ये 21:29, तो यहाँ पे ये तेजस को कितने ज्यादा मिल रहे थे, 8 ज्यादा मिल रहे थे ना। इस 8 की वैल्यू क्या है, 8,000। तो ये जो 8 है ना, इस 8 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 हो गई। तो टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो में 50, तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। इसके अलावा अपने से पूछा है कि टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 50,000, तो इनमें बन सॉरी 50,000 तो ये था, प्लस 33,000 एज ए वर्किंग पार्टनर दिया, वो भी तो प्रॉफिट ही तो दिया होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 83,000, यानी 205 में डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206। 276 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 79.2 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन क्यू विच इज 384 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 800.8 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन एज पी। मतलब अगर पी ईस्ट में जा रही है तो क्यू किस साइड में जाएगी, वेस्ट में जाएगी। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम द स्मॉलर ट्रेन वुड गेट completely hidden by larger train। हिडन हो जाएगी मतलब क्या कह रहे हैं, हिडन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, गायब कर देना। ऐसे तो ये क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये एक बड़ी वाली ट्रेन है, इतनी बड़ी मानता हूँ, ठीक है, और ये छोटी वाली ट्रेन है। तो क्या अब ये छोटी वाली ट्रेन दिख रही है आपको, दिख रही है, ये बड़ी वाली ट्रेन, ये छोटी वाली ट्रेन। क्या अब आपको छोटी वाली ट्रेन दिख रही है, हाँ थोड़ी सी दिख रही है, कोई बात नहीं। अब भी दिख रही है, हाँ बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही है, ओके। क्या अब दिख रही है, नहीं दिख रही ना, मतलब दोनों के एंड इक्वल हो जाएंगे तब नहीं दिखेगी। ये कब तक नहीं दिखेगी, क्या अब दिख रही है, नहीं दिख रही। क्या अब तक दिख रही है, नहीं दिखेगी। जो ही बड़ी वाली ट्रेन से थोड़ी सी भी ये आगे निकलेगी, क्या अब दिख रही है, अब दिख रही है, आप बोलोगे हाँ दिख रही है। मतलब जब ये वाले एंड से लेके ये यहां तक आएगी ना, तब तक नहीं दिखेगी बस। तो बड़ी वाली की लेंथ कितनी है, आप कहोगे 384 मीटर है। छोटे वाले की लेंथ कितनी है, 276 मीटर। तो ये जो इतने पार्ट में ट्रेवल करेगी ना, ये जो बचा हुआ है, इसी के अंदर वो सिर्फ नहीं दिखेगी। तो ये पार्ट कितनी देर में ये दोनों कवर कर लेंगी ताकि तब तक नहीं दिखे। तो ये पार्ट कितना हो गया, आप कहोगे 24 प्लस यानी 108 मीटर। इस 108 मीटर को कवर करना है, दोनों कर जा कौन सी रही में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों की स्पीड ऐड होगी। दोनों की स्पीड ऐड होगी, पहली एक की स्पीड 79.2 है, दूसरी की स्पीड 100.8 है। टोटल कितनी होगी 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 यानी 50 मीटर पर सेकंड से दोनों एक साथ चल रही हैं। ठीक है, दोनों की टोटल कितना क्रॉस करवाना है, 108 मीटर क्रॉस करवाना है। 108 मीटर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में कवर कर देंगे, 2.16 सेकंड में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप मैंने जो आपको एग्जाम्पल से समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 207। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 9 मेंबर इन 2014 वाज 43। इन 2019 ए फैमिली मेंबर ऑफ 48 ईयर died and 4 children were born and the average age of the family in 2019। 2014 से लेके 2021 का पूछ रहा है आपको, राइट। तो 2014 से पहले 2019 तक का निकालो, 2019 का। तो कितना
कितना इंक्रीज हो गया, 5-5, सबकी एज में 5-5 इंक्रीज होगा। पहले एवरेज कितना था, 43 था यहाँ, तो अब ये एवरेज कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पे 9 मेंबर का। तो टोटल एज कितनी हो गई, 9×72, 7, 9 चौक 36 और 7 43। अब क्या कहा कि एक 48 एज वाला खत्म हो गया यहाँ पे 2019 में। ओके, तो 48 माइनस कर देंगे, कितनी रहेगी, 4, 5 गया तो ये 8, 384 रह गई, राइट। अब ये क्या कहेगी, और 4 चिल्ड्रन जो है, 4 चिल्ड्रन का जन्म हो गया, यहाँ पे 384 थी, मेंबर कितने हो गए, 9 थे, एक खत्म 8, 4 और जन्म ले लिया, यानी 12 टोटल मेंबर हो गए। अब एंड द एवरेज ऑफ, इन 2021 में एवरेज पूछ रहा है, 384 2019 में उनकी टोटल थी, 2021 में आए तो 384 तो टोटल रही ही रही, प्लस जो 12 मेंबर है सबकी 2-2 साल इंक्रीज होगी, तो कितनी इंक्रीज होगी, ओवरऑल 24 इंक्रीज होगी, तो कितने होगी, 4×4=8, 408 टोटल होगी। मेंबर कितने हैं, 12 मेंबर है, एवरेज कितना हो जाएगा, 12×3=36, 12×6=48, यानी 36, ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 ही हो रहा है ना, एक मिनट, 43 से 48, 48 इंटू 9, 20 72, 7, 432, 48 का ही खत्म हुआ है ना। ए फैमिली मेंबर 48 ईयर्स डाइड 2019 में। ओके, तो कितनी रहेगी, 384 रह गई, तो ये 384 तो होगी होगी, 9 मेंबर ये थे, एक मेंबर खत्म हो गया तो 8 रह गए, 4 चिल्ड्रन बोर्न हो गए, मतलब 12 मेंबर टोटल हो गए, सबकी 2 4, कितनी होगी, 408। अच्छा अच्छा, डिवाइड करने में 12×6=72 होता है भाई, 34 तक ही करना था ना, 12×4=48, 34 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, और जो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, वो ऑप्शन भी मिल जाता है, राइट। अरे यार ये गाड़ी आ गई, एक मिनट में पॉज करता हूँ तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 208, निकल भाई। इन ए स्कूल देर आर टोटल 858 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5। If the school admits 26 new boys, then how many girls should be admitted by the school so that the ratio of boys to girls become 19:17? स्टार्टिंग में 6:5 में थे, कुछ बॉयज कितने ऐड किए इसने, 26, गर्ल्स कितनी ऐड की हमें नहीं पता, तो अब कितने हो गए बॉयज और गर्ल्स, 19:17 में हो गए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कितनी ऐड की इसने, 858 टोटल थे पहले, तो रेशियो में टोटल पहले कितने थे, 11, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 858, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 7 और 78 होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 8×6=48 और 6, 4, 7×6=42, 448 हो गई। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 8×5=40, 4, 7×5=35 और 4, 390 हो गया, 448 और 390 हो गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, 8×6=48, 7×6=42 और 4, 468 होता है ना ये, 468। अब इसमें 26 बॉयज ऐड कर दिए, गर्ल्स हमें पता नहीं कितनी ऐड कर रही, तो बॉयज कितने हो गए, 26 ऐड करते, 8×6=14, 6×3=9, 494 हो गया। ये बोल रहा है कि रेशियो में तो 19 है, राइट, ये 19 दे रखा था, तो 19 की वैल्यू 494, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 26 हो गई, 19×2=38, 26 हो गई, तो 17, ये यहाँ पे जो 17 आ रहा था ना, इस 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 17×26, कितना हो गया, 17×6=102, 10, 17×2=34 और 10, 34 और 10 44, कितना हो गया, 442, मतलब कितनी गर्ल्स ऐड हुई, 42 और 10 52 गर्ल्स ऐड किया इसने, सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 209। देर आर 2800 स्टूडेंट्स इन ए कोचिंग हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर कैट और जीमेट एग्जाम। या तो कैट की कर रहे हैं या फिर जीमेट की कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जीमेट एग्जाम। ओके। एंड 25% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स and 25% less than the number of female students. How many students are preparing for the CAT exam? कुछ CAT की कर रहे हैं, कुछ GMAT की कर रहे हैं। टोटल 2800 है। 2800 में कुछ बॉयज होंगे, रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स है ना वो 20% ज्यादा है, 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जीमेट एग्जाम। अगर जीमेट के लिए 5 कर रहे हैं ना, टोटल 5 यूनिट, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 6 यूनिट। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2800 माइनस 6 यूनिट हो गई, 2800 माइनस 6 यूनिट हो गई टोटल गर्ल्स। ठीक है। एंड 25% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जीमेट। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जीमेट एग्जाम। एंड 25% और महिला छात्रों की संख्या से 25% कम है। तो महिला जितनी भी है ना उनसे बॉयज कितने कम है 25% कम है। 25% कम है तो बॉयज, गर्ल्स अगर 4 हुई तो बॉयज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो टोटल बॉयज कितने हो गए 7 रेशो में 7 की वैल्यू कितनी होगी 2800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400। तो ओवरऑल टोटल बॉयज कितने हो गए 1200, क्योंकि 3 थे। और टोटल गर्ल्स कितनी हो गई आपको हो गई 1600 हो गई। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये 6 यूनिट थे ना, इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। मतलब जीमेट के लिए तैयारी कितने कर रहे हैं 1000। तो रिमेनिंग 1800 किसके लिए कर रहे हैं कैट की तैयारी कर रहे हैं। तो कैट के लिए पूछ रहा है, तो कैट के लिए कितने हो गई 1800। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स है ना वो 20% ज्यादा है जीमेट से, बट गर्ल्स से 25% कम है। देखो मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। कुछ कैट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जीमेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने 2800, उसमें से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। राइट। इसने कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बॉयज, वो जीमेट से 20% ज्यादा है। अगर बी जीमेट के 5 हैं तो बी टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है। और इसने साथ ही कहा कि जो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स है ना वो 25% कम है फीमेल स्टूडेंट से। 25% कितना होता है 1/4। तो अगर फीमेल 4 हुई तो बॉयज कितने मेल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ओवरऑल टोटल रेशियो में कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू 2800, तो 1 की वैल्यू 400। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल बॉयज कितने होंगे 1200, टोटल गर्ल्स कितनी होगी 1600 फीमेल। अब ये बोल रहा है कि टोटल बॉयज है ना वो 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। जब अगर जीमेट के 1000 हो गए तो गेट के कितने हो जाएंगे 1800। यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 210। 210 क्या कह रहे हैं, ए ट्रैक ऑफ विड्थ of 10.5 meter is running around a circular park. Cost of gardening the park to without road. टू कहाँ से आ गया, पार्क दो बिना सड़क, एक वर्ताकार पार्क के। अच्छा अच्छा, ये दो है ना, ये यहाँ से उठ के आया है। ये वाला जो दो है ना, ये यहाँ से उठ के आया है 3.5 पर मीटर स्क्वायर। ओके। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर। ये वाला है दो यहाँ से प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो कितने रुपए लगते हैं 8, 6, 2, 4 रुपए लग जाते हैं। 66, 86, 24 रुपए। कितने की 10.5 रुपए अगर 1 मीटर स्क्वायर के लेता है तो टोटल मीटर स्क्वायर कितने हो जाएंगे आप कहोगे 10.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो।
हो गया, मतलब इंटू 10 हो जाएगा। 5 से कट किया तो ये 2 और ये कितना हो गया, 21 हो गया। 21 से कट करोगे तो 4, 21 चौक 84, फिर 22, फिर 22 तो एक रह गया, पॉइंट में जा रहा है ना ये। 8 से 14 और 4 18 और 2 20, 7 से कट रहा है, 3 से, पूरे 21 से नहीं कट रहा। 7 से कट रहा है तो ये 3 बार, 3 रह गया नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 12 संत्या 84, 7 3 21 और ये 1232। तो 3 2 5 और 2 7 1 8, 3 से नहीं कट रहा तो कितना हो गया ये 24 64 बटे 3 मीटर स्क्वायर हो गया टोटल है। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, उसकी लेंथ उसका है, जैसे ये एक सर्कुलर पार्क था, इसके 10 पॉइंट, एक मिनट, सॉरी, क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, कुछ भी नहीं था ये तो। ये एक सर्कुलर पार्क है राउंड, इसके, इसकी विड्थ कितनी है, 10.5 मीटर विड्थ है। और ये अंदर वाला कितना है ये हमें नहीं पता, बट जो ये वाला था ना, ये जो इसके ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने गार्डनिंग की है, इसमें गार्डनिंग की है, तो इस पे कितना खर्च लगा है, 3.5 मीटर स्क्वायर लगा है, पर मीटर स्क्वायर। टोटल खर्च कितना हो गया, 8624। इसको 3.5 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल मीटर मीटर आ जाएगा इंटू 10। 5 से कट किया तो ये 2 और ये 7 हो गया, 7 से इसको कट करोगे तो ये कितना हो गया, 12 3 2, यानी 24 64। इसका एरिया आ गया, इसका एरिया कितना हो गया, आप कहोगे 2464 हो गया। तो अपने से पूछ क्या रहे, इनर और आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इनर और पेरीमीटर तो तब आएगा ना जब अपने पास इनर की रेडियस आएगी। इनर की रेडियस निकाल लेते हैं। अगर इनर की रेडियस मान लो y थी, तो आउटर की रेडियस कितनी हो जाएगी, आपको होगी y प्लस 10.5। तो ये कितना हो गया, एरिया कितना हो जाएगा इसका गार्डनिंग का, 22/7। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कॉमन ले लूंगा तो 22/7 कॉमन आ गया, तो बाहर वाले का होल स्क्वायर कितना हो गया। इसमें से कौन सा कम करना है, जो अंदर वाले का वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 2464। 22 से कट करोगे तो ये 4 4 8 और 6 2 8 कट हो रहा है। 22 से कट किया तो ये कितना हो गया, 1 1 2 12। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 784 हो गया। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 10.5 इंटू 2 कितना हो गया, 21, 21y प्लस 10.5 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर कितना होता है, 10 11 10, 110 25, तो ये 110.25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 784। वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट हो गया, वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 784 माइनस 110.25 डिवाइडेड बाई 21। ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कट कर दो, इक्की थी 63, 63 तो ये कितना हो गया, अलग अलग तो हो ही नहीं रहा ना। हाँ, अलग अलग नहीं हो रहा, तो इसमें डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया, 0.75। और एक से तो ये 3 रह गया, फिर एक चला गया तो 7 हो गया, और ये 673.75 डिवाइडेड बाई 21, तो कितना हो जाएगा ये, इक्की थी 63, 42 यानी इक्की दूनी 42, 17 175। 175 तो कटेगा नहीं ना, एक मिनट, कहीं एरर कर दिया कैलकुलेशन में। 10.105 का स्क्वायर कितना होता है, 10 इंटू 11, 110, और 5 का स्क्वायर 25, सही है, 110 25.25 राइट। 784 माइनस 110.25 कितना हो जाएगा, ये भी राइट ही किया है। ये इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो अपने को। एक बात देखो आप, इसमें एक ट्रैप था इस क्वेश्चन में, आपको बताता हूँ, कि जो ऐसे जाएगा वो फंस जाएगा।
डाटा ही ऐसा रखा इन्होंने। इन्होंने क्या किया, जो रेड अपने से पूछा क्या, पेरीमीटर का डिफरेंस पूछा, राइट। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7, बाहर वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे y प्लस 10.5। इसमें से डिफरेंस लेना है अंदर वाले का, तो 2 × 22/7 इंटू वाई। तो 2 × 22/7 कॉमन ले लो ना, यानी 44/7 पूरे में से कॉमन आ गया, तो ये तो कितना रह गया, y प्लस 10.5। ये कितना हो गया, माइनस वाई, तो y से y कट ही हो गया यहीं। ये 7 से कट किया तो ये कितना आ गया, 1.5। तो 15 × 4 = 6, तो ये कितना आ गया, 66 मीटर। वो वहां वाला डाटा ऐसा दिया था इसने जानबूझ के। इसमें देखो तो आप वैसे देखो तो इसमें 2464 निकालने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, कुछ भी निकालना नहीं था, बस डायरेक्ट पेरीमीटर देख सकते थे। ये ऐसे ट्रैप करता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते एग्जाम में, पता है। ये मेन रीजन था इसमें। इसमें बस ध्यान देना था कि यार जब इसने पेरीमीटर ही पूछा है तो वाई से तो वाई कट ही जाना है ना, डिफरेंस पूछा है तो। कोई बात नहीं, हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। इस क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से देख के ये क्या लगता है कि पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखे, राइट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड अगर 4 है तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड कब होती है, जब बोट माइनस करंट होता है, बोट माइनस स्ट्रीम होता है। तो बोट माइनस स्ट्रीम करने पे 4 आ रहा है, बोट की 5 है, तो स्ट्रीम की 1 रही होगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों का बोट प्लस स्ट्रीम 6 रहा होगा। ये पूरे का रेशियो रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 3 km/h। इस एक की वैल्यू कितनी देर की है, 3। देन व्हाट विल बी द डाउन स्ट्रीम स्पीड कवर्ड बाय द बोट इन 11 hours 21 minutes। एक की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 18। अब ये 18 की स्पीड से 11 आवर चलेगा पहले तो 18 × 11 कितना हो गया, 198 किलोमीटर। प्लस 25 मिनट चलेगा, 25 मिनट कितना होता है, 18 × 25 मिनट से आवर में चेंज कर दो, डिवाइड बाई 60। 5 से कट किया तो ये 5 और ये 12। 6 से कट किया तो ये 3 और ये 2, मतलब 15/2 यानी 7.5। 198 प्लस 7.5 यानी 205.5। डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212। Ted's age is 3 times Victoria's age 7 years ago, and Victoria is 12 years younger than Marshall. The sum of the present age of Ted and Marshall. टेड और विक्टोरिया की एज दे रखी है, कितनी, 3 टाइम दे रखी है। टेड की एज विक्टोरिया की एज की 7 साल पहले का, मतलब 3 यूनिट और 1 यूनिट। प्रजेंट में कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट प्लस 7 और 1 यूनिट प्लस 7। विक्टोरिया इज 12 ईयर यंगर देन मार्शल, मतलब मार्शल इससे 12 साल बड़ा होगा। मार्शल की एक एज और कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट प्लस 19 हो गई। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टेड एंड मार्शल, इन दोनों का सम कितना देर का है, 21। सम कितना हो रहा है, 4 यूनिट प्लस 26 की वैल्यू 51। कितना हो गया, हाँ हाँ, ठीक हो। कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25/4 हो गई यहाँ पे। 25 हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, 51 ही देगा ना, पॉइंट में आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू। पूछ कह रहे थे व्हाट विल बी द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ टेड एंड विक्टोरिया, कितनी है परसेंट। आप कहोगे 4 यूनिट प्लस 14 है, कितनी होगी, इन दोनों का सम कितना हो गया परसेंट में, 4 यूनिट प्लस 14 हो गया। तो 4 यूनिट कितना हो गया, 4 × 25/4 प्लस 14, तो 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आ गया सम, 39 आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन मतलब इसलिए था ताकि अपन बीच में ही छोड़ दें इसको कि यार पॉइंट में कैसे आ रहा है। 25/4 तो पॉइंट में जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू पॉइंट में कैसे हो गई। बट आगे क्या किया इसने, 4 यूनिट कर दिया, तो 4 से 4 कट हो गया वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 क्या कह रहा है, रघु अलोन कैन कंप्लीट द whole work in 30 days and Amit alone can complete the whole work in 21 days. Okay. If the ratio of the efficiency of Raghu and Anamika is 7:8 and the ratio of the efficiency of Amit and Simi, रघु और अनामिका का रेशियो क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का 7:8 और अमित और सिमी का एफिशिएंसी रेशियो क्या दे रखा है, 5:6। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, रघु कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में काम करता है। ये एफिशिएंसी थी, ये डेज थे। ओके। और किसका दे रखा है, अमित अलोन कितने दिन में काम करता है, 21 दिन में। राइट। तो ये टोटल वर्क क्या हो गया यहाँ पे, टोटल वर्क कहोगे कि आप जितने एफिशिएंसी उसका दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ गया, 210। यहाँ कितना आ गया, 105। पर दोनों जगह काम तो सेम ही रहा होगा ना, सेम ही वर्क को। ये 210 करने के लिए दिन को तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, दिन को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो एफिशिएंसी का रेशियो मैं चेंज कर लेता हूँ ना। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 10:12 हो जाएगा। 5:6 से अगर 10:12 करता हूँ तो अब 210 काम आ रहा है। राइट। अब ये पूछ क्या रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन सिमी एंड अनामिका टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। 210 काम था, कौन कौन कर रही है, सिमी और अनामिका। 12 + 8 20 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा, आप कहोगे 10.5 डेज। रेशियो मर्ज किया है ये 210 सेम काम को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 214, जिदान स्टार्ट, अच्छा हिंदी नहीं आ रही है यहाँ पे, ये सॉरी गाइस। जिदान स्टार्ट ए बिजनेस विथ $775. He left the business after 8 months and the same time Beckham entered the business with $1250. If the end of the year Zidane received 1395 as his share out of the total profit, what is the share of profit received Beckham? एक तो था जिदान और एक था बेकम। जिदान ने कितने रुपए लगाए, 775 रुपए, कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। बेकम ने कितने रुपए लगाए, 1250, कितने मंथ के लिए, 8 महीने बाद आ रहा है, जब ये जा रहा है तो उसी टाइम आ रहा है, 1 साल के लिए लगा रहे हैं टोटल, तो 4 मंथ के लिए। ये रेशियो में कट कर दो, 1:2 हो गया। 25 से कट करोगे तो 25 दूनी 50, 25 75, 31, और ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 62:50 हो गया। अब जिदान 62 की वैल्यू कितनी देर की है आपको, 1395। पूछ किसकी रहा है, 50 की। 1395/62 × 50, तो 2 से कट किया तो ये 25 और ये 31, 31 से आगे कट करोगे तो ये 4, कितना हो गया, 124, यानी 15 तो 155, 45 तो 55 125, 12 25 चौक 100, $1125। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, ए वेंडर सोल्ड 9 कप्स एंड 5 प्लेट एट RS 150 एंड 240 ईच रेस्पेक्टिवली। ईच की बात कर रहे हैं। ओके। इफ ही गेन्स ए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ RS 150 and the profit earned by him on each plate was 25%, then what was the price of each cup, cost price of each cup? ओके। ये क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है 150, तो कप में सोल्ड, कप को किस में सोल्ड कर रहा है, 150 में। प्लेट को कितने में सोल्ड कर रहा है, 240 में। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि जो ईच प्लेट है ना, इस पे 25% प्रॉफिट मिल जाता है। 25% प्रॉफिट मिल जाता है मतलब 4 उसका सीपी था तो उसका 5 क्या हो गया, एसपी था। एसपी की वैल्यू कितनी देर की है, 240। एक की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो मतलब इसने 48 रुपए ही कमा रहा है ये एक के ऊपर। पर प्लेट कितनी सोल्ड कर रहे हैं, आप कहोगे 200,
5 प्लेट सोल्ड कर रहा है, मतलब 48 रुपये एक पे कमा रहा है, तो 5 पे कितने कमा लेगा? 240 रुपये कमा लेगा। बट ये तो कह रहा है कि मैं 150 रुपये कमा रहा हूँ, मतलब इसने 90 रुपये लॉस खाया है। 90 रुपये लॉस खाया है किस पे? कप पे। 9 कप बेचे तब जाके इसको कितने रुपए का लॉस हुआ? 90 रुपये का। तो आप कहोगे कि एक कप बेचने पे इसको 10 रुपये का लॉस हुआ होगा। अब ये 150 में एक कप को सोल्ड सोल्ड कर रहा है, मतलब उसका सीपी क्या रहा होगा? 10 रुपये ज्यादा रहा होगा, तो 160 रहा होगा। सीपी पूछ क्या रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कप की, तो कप की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 160। यहाँ पे आपको सारा डाटा निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं ये अप्रोच लगानी थी कि जब 5 को बेच प्लेट को बेचा तो 240 का प्रॉफिट हुआ। बट कह रहा है मेरे को तो 150 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 90 रुपए का इसको लॉस हुआ। हुआ किसकी वजह से? कप की वजह से हुआ होगा। प्लेट पे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कप की वजह से हुआ होगा। 9 कप सोल्ड कर रहा है तब जाके 90 रुपए इसको लॉस हो रहा है, मतलब एक कप को सोल्ड करने पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। वो कह रहा है मैं एक कप को 150 पे सोल्ड कर रहा हूँ, मतलब 10 रुपए कम में सोल्ड कर रहा है तब जाके इसको लॉस हो रहा है। तो 160 का होना चाहिए था एक्चुअल उसकी कॉस्ट प्राइस। वेट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 216 मिक्सचर पी ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन्स इन द रेशियो ऑफ 8:7। ओके। एंड 99 लीटर ऑफ मिक्सचर क्यू कंटेन्स ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 6:5 एंड इट कंटेन्स 10 लीटर लेस ऑयल देन मिक्सचर पी। ओके। पी से इसमें कितना है? 10 लीटर ऑयल कम है। क्यू में टोटल कितना है? 90 लीटर। 99, सॉरी 99, जिसमें से 6 और 5 में ऑयल और वाटर है। तो टोटल कितना हो गया? रेशियो में 11, 11 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो 9, 6 की वैल्यू कितनी होगी? 54। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45। अब ये जो 54 ऑयल है ना, ये 10 लीटर कम है पी से, मतलब पी में ऑयल कितना रहा होगा? आप कहोगे 64, जबकि पी में तो ऑयल बोल रहा है कि 8 है। तो 8 की वैल्यू 64, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर पी इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय 30 लीटर ऑफ ऑयल, देन व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ ऑयल इन द मिक्सचर पी? 64 लीटर था, ये 56 लीटर था। अब था किसमें? ये 8:7 में जो जाएगा वो भी तो 8:7 में रिमूव होगा। 30 था, तो ये रेशियो में टोटल कितना? 15 जाएगा। 15 की वैल्यू 30 जाएगी, तो 1 की वैल्यू 2 जाएगी, मतलब ये 16 जाएगा ऑयल। तो वाटर कितना कम होगा? 15 कम होगा। तो अब ये ऑयल कितना हो जाएगा? बट इसमें वाटर ऐड किया है क्या? 30 लीटर ऑफ ऑयल ही ऐड किया है, सॉरी सॉरी। 16 लीटर ऑयल चला गया, बट 30 लीटर ऑयल वापस ऐड हो गया। वाटर तो जीरो ऐड हुआ है, तो ये कितना हो गया? 14 ऐड हो रहा है। ओवरऑल देखें तो कितना हो गया? 78। वाटर कितना हो गया? 41। अब ये पूछ रहा है कि नए मिक्सर पी में ऑयल कितना हो गया? तो ऑयल तो कितना है? 78। टोटल कितना है? 8 और 1 9, 7 और 4 11, 119 इंटू, तो 78/119। तो अप्रोक्स देखें कितना आ रहा है ये? 64, 8 7 56, इतना ही आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऑयल कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 120 मान लो इसको अप्रोक्स, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। जैसे ये कट करोगे तो ये 13, 13 इंटू 5, 65% अप्रोक्स आ जाएगा। 9 6 54, और 54 और 10 64, 64 और 16 चला गया, 30 ऐड हो जाएगा, प्लस 14। ठीक है। 1 मिनट, ये 14 होगा ना यहाँ पे? ये 14 कम होगा, ये 14 कम होगा तो ये 42 हो जाएगा। ये 42 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 120 हो जाएगा। इसको अप्रोक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 क्या कह रहा है? रसेल इन्वेस्टेड RS Y rupees in a scheme for 3 year at 10% SI. If he invested the same amount for the same time and same annual rate for annual CI,
देन ही वुड हैव गेन्ड 2600 रुपए ज्यादा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? ओके, वाई रुपए 10% की रेट पे पहले 3 साल के लिए एसआई पे लगा रहे, यही वाई रुपए 10% सीआई की रेट पे 3 साल के लिए सीआई पे लगा रहा है। तो 3 साल का 10% की रेट से एसआई कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। सीआई कितना हो जाता है? आप कहोगे 33.1%। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3.1% आ गया। इसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? 6200 बोल रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 2000 हो गई। तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख, सी ऑप्शन। ये समझ में नहीं आया होगा कि 33.1 कैसे हुआ, राइट? 10% पे यानी 1/10, 1/10 यानी 10 की वैल्यू 11 हो जाती है। ये क्या होता है? प्रिंसिपल 10, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 11 पहले साल में, फिर वापस 10 से 11, फिर वापस 10 से 11। ओवरऑल देखिए तो कितना प्रिंसिपल हो गया? 1000। अमाउंट कितना हो गया? 1331। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना हो गया? 331। परसेंटेज में इंटरेस्ट देखें तो 331/1000 इंटू 100 कितना आ गया? 33.1%। या फिर सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। सक्सेसिव से पहले 2 पे लगाया, 10 प्लस 10 पे, 10 इंटू 10/100 यानी 21% होता है। फिर 21 के साथ नेक्स्ट वाला 10 को लगा दिया, तो 21 प्लस 10 इंटू 21 इंटू 10/100, तो ये 31 प्लस 2.1 कितना हो गया? 33.1। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 देखते हैं। द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज एक्स एंड वाई। यूनिट डिजिट कितनी है? एक्स। टेंस डिजिट कितनी है? वाई, रेस्पेक्टिवली। इफ एक्स एंड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना है? 4/1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई एंड आल्सो हाउ मच सच नंबर एग्जिस्ट। ओके, तो ये रेशियो में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहोगे एक्स प्लस वाई। ये कितना हो गया? 4x माइनस 4y। तो एक्स को इस साइड भेजोगे तो ये कितना हो गया? 3x। वाई इस साइड आएगा तो ये 5y। तो x बटे वाई कितना हो गया? आप कहोगे 5/3 हो गया। तो 5/3 किस में? एक तो ये रहा, और किसी में तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है। तो y और x कितने हो गए? 5 और 3 हो गए। तो ये तो 5 और हो गया, और ये 3 हो गया। तो क्या अगला रेशियो कितना हो सकता है इसका? 10/6 हो सकता है, राइट? क्योंकि इंटे कोई भी वैल्यू होती है, डिजिट होती है, वो इंटीजर ही होती है। कोई भी एक यूनिट मतलब डिजिट होती है, वो तो सिर्फ एक नंबर होता है। तो एक नंबर कभी पॉइंट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 5 3 पहले पॉइंट लग सकता है, बाद में पॉइंट लग सकता है, बट खुद तो पॉइंट में नहीं हो सकता ना। जैसे 2 नंबर होता है तो कभी कभी बोल देते हैं कि 1.2 हो गया होगा। तो एक यूनिट तो ये पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो 10/6 हो सकता है। 5/3 से कुछ कम हो नहीं सकता। 10/6 अगर यहाँ रखें तो ये 610 हो गया। क्या ये 2 डिजिट का नंबर बन गया? नहीं बना। तो एक यूनिट, एक 2 डिजिट का नंबर सिर्फ एक ही बनेगा, 35। कई बार कैसे हो जाता है, देखो मैं बताता हूँ। 2/1, इफ बाई चांस अगर ये आ जाता, इफ आ जाता, तो इसमें x कितना है? 2, y कितना है? 1। तो अगला नंबर 24 भी तो बन सकता है, इनका रेशियो भी तो सेम ही आएगा। 36 का भी तो 1 2 ही आएगा, 48 का भी तो 1 2 ही आएगा। 60 तो हो नहीं सकता, तो ये 4 ही नंबर बन सकते हैं यहाँ पे। उस कंडीशन में 4 नंबर बन सकते थे, बट यहाँ पे अगर अपना कितना है? 3/5, 5/3 आया, तो एक ही नंबर बनेगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 1218 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय ए टू बिल्ड ए वॉल alone is 20% more than the time taken by him to build it along with B। जब पहले ए करता है, फिर ए प्लस बी सेम का हमको करते हैं, तो इसी उसी सेम वॉल को, तो ए को कितना टाइम लगता है? 20% ज्यादा लगता है ए प्लस बी से। तो अगर ए प्लस बी को 5 टाइम लगता है, तो ए को कितना टाइम लगता है? 6 टाइम लगता है। तो ये तो टाइम हो गया। तो जब सेम काम को कर रहे हैं तो इफिशियंसी इसका अपोजिट हो जाती है, यानी 5/6 हो जाएगी। जब आप कहोगे कि ए की एफिशिएंसी 5, बी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 6, तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। आगे पूछ क्या रहा है? बी विल टेक हाउ मच परसेंट मोर टाइम
टू बिल्ड द सेम वॉल देन द टाइम टेकन बाय हिम टू बिल्ड इट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई रेशियो में? आप कहोगे 5:1 आ गई। 5:1। ये एफिशिएंसी। जब सेम वॉल को बना रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? इनका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1:5 हो गया। अब ये मेरे से पूछ क्या रहे हैं? हाउ मच परसेंट मोर टाइम। तो कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? आप कहोगे 4 टाइम ज्यादा ले रहा है। किससे? 1 से। तो इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, यानी 400% टाइम ज्यादा लेगा। 400% तो ऑप्शन है नहीं, यानी ई ऑप्शन हो गया। ई ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये बोलता सिर्फ बी का टाइम पूछता कि बी का टाइम ए के टाइम का कितना परसेंटेज है, उस कंडीशन में 500% हो जाता। बट पूछा है कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, तो 400% होगा। 220। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 24 km/h while the speed of current is 16 km/h. If the boat travel from point P to point Q and returned back to the same point P, then find the average speed of the boat during the whole journey. Okay. स्टील वाटर में बोट की स्पीड कितनी दे दी आपको? 24। करंट की स्पीड कितनी दे दी? 16। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों का एडिशन 40। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? आपको 8 हो गई। ये स्पीड आ गई। अब आपसे पूछ के बोल क्या रहे कि पी से क्यू जा रही है, फिर वापस क्यू से पी आ रही है। पी से क्यू जा रही है, फिर क्यू से पी वापस आ रही है। मतलब एक टाइम तो डाउन स्ट्रीम होगा, एक टाइम अपस्ट्रीम होगा। जाते टाइम अगर डाउन स्ट्रीम तो आते टाइम अपस्ट्रीम, अगर जाते टाइम अपस्ट्रीम तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम। राइट। तो मतलब एक बार तो स्पीड उसकी 40 रहेगी, एक बार उसकी स्पीड 8 रहेगी। एवरेज स्पीड का या तो देखो दो का फॉर्मूला होता है, 2uv/u+v। वैसे मैं ये फॉर्मूला कभी नहीं बताता। v कितना हो गया? 2 × 40 × 8 बटे 48 हो गया। तो 48 कितना हो जाएगा? ये 2 से कट करोगे तो ये 24 हो गया। 6 से कट करोगे, 4 से कट करोगे तो ये 10, और ये 6 हो गया। फिर 2 से कट किया तो ये 4 और ये 3 हो गया। तो 40/3 वैसे तो ओवरऑल एवरेज स्पीड हो जाएगी। बट मैंने क्या कहा कि मैं कभी फॉर्मूला नहीं बताता। एक बार 40 की स्पीड से जा रहा है, एक बार 8 की स्पीड से जा रहा है। मान लो 40 डिस्टेंस है टोटल दोनों के बीच की, पी और क्यू के। तो टोटल स्पीड क्या होती है? हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 40 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर आ रहा है। टोटल टाइम कितना हो गया? 40 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, एक टाइम लग गया। 40 किलोमीटर वापस आ रहा है 8 की स्पीड से, कितना टाइम लग गया? 5 टाइम लग गया। तो ये कितना हो गया? 80/6 हो गया। 80/6 कितना होता है? 40/3। अपन 3 हो 4 हो कितनी भी स्पीड हो, अपन यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो uv/u+v मैं नहीं बताता, क्योंकि सेम टाइम लगता है, कोई खास टाइम में डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 221। एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड Rs 36,000 टू एंड Rs 24,000 इन ए बिजनेस टुगेदर। आफ्टर 6 मंथ एक्स लेफ्ट एंड जेड ज्वाइंट। एक्स ने कितने रुपए लगाए? 36,000। वाई ने कितने लगाए? 24,000। जेड ने कितने लगाए? 10,000। ओके, एक्स कितने मंथ बाद चला गया? मतलब 6 मंथ के लिए रहा था एक्स तो। ठीक है। और बाकी का कोई टाइम का बोला नहीं। टोटल 2 ईयर यानी 24 मंथ की बात कर रहा है, तो वाई का तो कंप्लीट रहा होगा। बट ये जब एक्स गया था उस टाइम जेड ने ज्वाइन किया था, मतलब 6 मंथ बाद आया था, तो सिर्फ 18 मंथ के लिए रहा होगा। तो अपने को क्या लगता है? ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो जो भी कट रहा है रेशियो में वो कट कर दो, तो 1, 4, 3 हो गया। ऊपर किससे कट रहा है? 2,000 से कट रहा है। 2,000 से कट करोगे तो ये 18, ये 12 और ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 18:48:15, यानी 3 से और कट जाएगा तो 6:16:5। 3 से कट गया, सही किया ना आपने? आफ्टर 6 मंथ एक्स लेफ्ट हैंड
वाई ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन तो मिल नहीं रहा अपना। ये कितना हो गया, 36 × 6 216। 24 × 24 करोगे तो 576 हो गया। और 10 × 18 करोगे तो 180 हो गया। 36 से कट करेंगे तो सही आ रहा है, 6:16:5 अपना। ये ऑप्शन क्रॉस चेक कर लिया मैंने बिना कट किए हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 222। मिक्सचर एक्स पेट्रोल एंड डीजल कंटेन्स पेट्रोल एंड डीजल इन द रेशियो ऑफ 4:1, while mixture Y contains petrol and diesel in the ratio of 1:4। पहले X में किस किस में है पेट्रोल और डीजल, 4:1 में। Y में किस में है पेट्रोल और डीजल, 1:4 में। ठीक है, इन व्हाट रेशियो ऑफ द टू मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड हैविंग पेट्रोल टू डीजल इन द मिक्सचर। पेट्रोल और डीजल मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 1:3 में हो जाएगा। तो इसमें एलिगेशन लगा लो, या तो पेट्रोल के सब पेट्रोल पे लगा लो या डीजल पे लगा लो। पेट्रोल पे लगाते हैं तो पहले एक्स में पेट्रोल कितना हो गया, 4 अपॉन में टोटल क्वांटिटी यानी 5। वाई में पेट्रोल कितना हो गया, 1 टोटल क्वांटिटी अपॉन में 5। दोनों को मिक्स किया, उसमें पेट्रोल कितना है, 1 अपॉन में टोटल क्वांटिटी यानी 4। डिफरेंस ले लो। तो ये तो कितना आ गया, 1/20 आ गया। ये कितना आ गया, 4 चौक 16 माइनस 5 11/20, यानी 1:11 में मिक्स किया इन्होंने। डीजल पे लगाना चाहो तो डीजल पे लगा लो। एक्स में डीजल कितना हो गया, 1/5। वाई में डीजल कितना हो गया, 4/5। और जो मिक्स किया उसमें रेशियो कितना हो गया, 3/4। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, अपॉन 20 करोगे तो 4 चौक 16 और 5 3 15, 1/20। यहाँ भी अपॉन 20 किया तो ये कितना हो गया, 4 और 5 3 15 माइनस 4 11/20। तो यहाँ भी रेशियो क्या आ गया, 1:11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223। X is 8 years older than Y. If the ratio of their age 8 years hence from now will be 9:8। 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। एक बात बताओ, आज आपके और आपके भाई में डिफरेंस अगर 4 साल का है तो 8 साल बाद क्या उनमें डिफरेंस चेंज होगा। अगर आज उनमें 8 साल का डिफरेंस है तो 8 साल बाद भी तो उनमें 8 साल का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये डिफरेंस यहाँ पे 8 साल बाद कितना डिफरेंस हो रहा है, एक तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो ये 9 की वैल्यू कितनी होगी, 72। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 64। ये 8 साल बाद है। तो x की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 72 माइनस 8 कर दो यानी 64 होगी। एवरेज मतलब एज का डिफरेंस कितने भी ईयर का चेंज कर दो बट एज का डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ एक्स इज आर एस द इनकम ऑफ एक्स इज 25,000 रुपए विच इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाई। अगर एक्स और वाई की इनकम का रेशियो देखूं तो एक्स वाई की इनकम अगर 4 है तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 25,000। इफ वाई स्पेंड 10,000 आउट ऑफ द टोटल इनकम, वाई कितने खर्च कर देता है, 10,000। एंड द सेविंग ऑफ एक्स इज आर एस, दोज आर लेस देन दैट ऑफ वाई। तो इस 5 की वैल्यू कितनी थी, आपको होगी 25,000। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। जब वाई के पास 20,000 रुपए थे, उनमें से 10,000 इसने खर्च कर दिए, तो इसके पास कितने सेव रहे, 10,000 रुपए, जो कि ये सेविंग है ना। एंड द सेविंग ऑफ एक्स इज 2,000 कम है वाई से। तो एक्स की सेविंग कितनी हो जाएगी, आपको होगी 8,000 रुपए हो गई। एक्स की इनकम 25,000 थी, 8,000 सेविंग हो गई, तो इन एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 17,000। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज एक्स स्पेंड। 17,000 रुपए स्पेंड कर रहा है 25,000 में से। तो परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पे, आप कहोगे 68%, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 225। द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 4.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हु वेट 26 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। 12 पर्सन थे, एक पर्सन को आपने निकाल दिया 26 के वेट वाले को, वापस एक नया पर्सन ऐड कर लिया, तो टोटल पर्सन क्या 12 ही रहे। अब ये कह रहा है कि जितना एवरेज था ना उससे 4.5 सबका इंक्रीज हो गया। एक जने का अगर 4.5 इंक्रीज हुआ तो टोटल 12 जनों का कितना इंक्रीज हुआ होगा, 12 पंजो 60, 0 6 12 चौक 48, 54 वेट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। ये कह रहा है 26 वाला गया था, उसकी जगह पे नया बंदा लेके आए।
अगर वो 26 का आता तो क्या वेट में कोई चेंज होता? नहीं होता। बट वो क्या कर रहा है, 26 तो लाना ही लाना था उसको वेट का, 26 का तो लेके आना ही आना था। बट ये 54 का और ज्यादा 54 प्लस का ले आया, जिससे क्या हो गया, 4.5 एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल वेट का कितना क्या रहा होगा न्यू मैन, 80 का रहा होगा। तो यही पूछ रहा है सी ऑप्शन। 225 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 676। एक एरिया है, उसका स्क्वायर कितना है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया की साइड, मतलब स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 26 सेंटीमीटर। इफ ए रेक्टेंगल ड्रॉन whose लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसकी जो साइड लेंथ है ना वो कितनी है, डबल है स्क्वायर की साइड से, तो कितनी हो गई, 52 सेंटीमीटर हो गई। एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर कम, यानी 16 सेंटीमीटर की होगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पूछ रहा है। तो लेंथ कितनी है, 52, ब्रेड्थ कितनी है, 16, 4 से कट कर दो 13:4, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 क्या कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक के वर्क टू कंप्लीट इन 80 days and started the work with 20 men, but after 60 days he found that only 3/5 of the work was finished. Find how much more men would work together to finish the work on time. अपन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या लगाते हैं, एम डी एच अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू एम डी एच अपॉन वर्क डन। मैन क्या, एम क्या हो गया, मैन हो गए, तो स्टार्टिंग में मैन कितने थे, 20। दिन कितने लिए इन्होंने, 60 दिन लिए। आवर कितने रहे होंगे, जितने भी रहे होंगे हमें कुछ नहीं पता, मतलब दोनों जगह आवर सेम लेंगे हम। ओके, इंटू एच कर दो, करो तो वरना हटा दो। तो वर्क डन इन्होंने कितना किया, टोटल 5 काम करना था, उनमें से 3/5 कंप्लीट हो गया, मतलब 3 काम कर लिया। तो ये रिमेनिंग काम कौन करेंगे, 2 काम है ये वाले करेंगे। अब मैन कितने हैं नए, मेरे को नहीं पता, टोटल मैन कितने हो गए नहीं पता। बट 80 दिन, 80 डेज में कंप्लीट काम करना था, ये कह रहा है कि उसी टाइम पे होना चाहिए, मतलब जो बचा हुआ काम है वो 20 दिन में होना चाहिए। तो एच से तो एच कट गया, 20 से ये कट गया, तो ये 3 बार हो गया, 3 से ये 3 कट गया, तो मैन बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गए। पहले मैन कितने थे, 20 थे, तो एक्स्ट्रा ये कितने लेके आया, 20 मैन लेके आया। तो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ मच मोर मैन शुड वर्क टुगेदर। कितने मैन और लेके आए, तो कितना मैन और लेके आया, 20 मैन और लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 228। The speed of x and y is 160 km per hour and 64 km. If distance covered by x in z hour is 384 km more than that of y in the same time. अगर सेम टाइम की बात कर रहा है, मान लो 1 आवर की बात करता है, तो 1 आवर में x कितनी कवर कर लेता, 160, z कितनी कवर कर लेता, 64। तो आप कहोगे कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वही 1 आवर की स्पीड, 1 आवर में इनके द्वारा चली गई दूरी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस हो गया, आप कहोगे 96 हो गया। 96 अगर 1 आवर में डिफरेंस आ रहा है, तो 384 कितने आवर में आ जाएगा, आप कहोगे कि 4 आवर में आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये समझ में आया। किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या होती है, 1 आवर में चली गई दूरी। तो 1 आवर में एक्स ने कितना चला, 160, बी ने कितना चला, 64। तो 1 आवर में जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 1 आवर में अगर 96 डिफरेंस है, तो 384 कितने आवर में डिफरेंस हो जाएगा, आप कहोगे 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। सीपी सेम दे रखा है, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहा है, मतलब अगर 5 उसका सीपी हुआ तो 6 पे सोल्ड करेगा। एंड अनोदर एट 10% लॉस, दूसरे को 10% लॉस पे सेल सोल्ड कर रहा है, मतलब 10 अगर सीपी हुआ तो 9 पे सोल्ड कर रहा है। तो क्या सीपी दोनों का सेम है, नहीं है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो कितना हो गया, 10 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 568 मोर देन दैट ऑफ अनदर। सेलिंग प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3। 3 की वैल्यू ये क्या बोल रहा है, 568 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी,
एक की वैल्यू कितनी हो गई? पॉइंट में आ रहा है ना? 568 अपॉन 8, 8 से 14 और 5 19 नहीं घट रहा, 568 बाई 10 आ गया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट लॉस। जो लॉस पे सोल्ड किया उसकी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 568 अपॉन 3 इंटू 9, 3 से कट किया तो ये 3 हो गया। तो ये 8 3 24, 2 6 3 18, 2 20, शून्य हाथ लगी 2, 5 3 15 और 2 1704 रुपये हो जाएगा, यानी 229 में ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 230, देर आर 5 नंबर्स 28, 4, 6, 12 और 10। विच वन ऑफ द गिवन 5 नंबर्स कैन बी ओमिटेड सच दैट द एवरेज ऑफ द रिमेन्स द सेम। कौन सा एक नंबर है इनमें से जिसको मैं हटा दूं, उसकी वजह से मेरा एवरेज है वो सेम रहेगा? तो आप कहोगे कि जितना एवरेज है उतने ही वाला हटा दो, जितना एवरेज है उतने वाला हटा दो तो सेम रहेगा एवरेज। तो एवरेज कितना आ रहा है इनका? 28 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 28 4 32 और 6 38, 38 और 12 50, 50 और 10 60, 60 बटे 5 करोगे तो कितना आ गया? 12। तो ये जितना एवरेज था उतने ही वाला हटा दोगे तो एवरेज सेम हो जाएगा, मतलब 12 वाला हटा दो, राइट? तो 12 वाला हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एवरेज है, मतलब ये ऐसे ही रहा होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 बटे 5 स्टार्टिंग में ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि जो भी कम ज्यादा है करके 12 12 हो गया सबका। अब ये कह रहा है कि एक को हटाना है, किसको हटाऊं कि मैं, मतलब चार यही रह जाए? तो आप कहोगे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 अठे डिवाइडेड बाई 4। तो यही तो हो रहा है। तो इसमें गया क्या है, यहाँ से नंबर एक कम हुआ तो ऊपर से एवरेज 12 कम हो गया। तो 12 वाला जितना वो होता है, जैसे 60 बटे 5 था, एवरेज कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये कह रहा है कि 12 ही नंबर होना चाहिए एवरेज, बट ये 4 का ही होना चाहिए। तो 4 का एवरेज हो गया, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 48। तो 60 पहले टोटल था, उसमें से अब 48 रह गया, मतलब 12 वाला कम किया है तो 12 वाला हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 क्या कह रहा है? पी क्यू एंड आर इंटर्ड इन ए पार्टनरशिप विद द सम इन द रेशियो ऑफ 4:1:7। 4 1 7 में कौन? पी क्यू आर। द टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट इज 4 मंथ, 3 मंथ एंड 5 मंथ रेस्पेक्टिवली। इसका 4 मंथ, इसका 3 मंथ और इसका 5 मंथ। ये तो था इन्वेस्टमेंट और ये था टाइम। द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय आर। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पी का कितना हो गया? 16, क्यू का कितना हो गया? 3, आर का कितना हो गया? 35 हो गया। तो इन दोनों का पी और क्यू का टोटल कितना हो गया? 19। कितना कम है 35 से? यही तो पूछ रहा है, मोर और लेस देन। कितना कम है? आप कहोगे 16 कम है, किस से? 35 से इंटू, तो 5 से कट किया तो ये कितना हो गया? 7 और ये 20, तो कितना हो गया? ये 320/7। 320/7 कितना होता है? 7 चौक 28, 40, 7 पंजे 35, 45.55%। एक मिनट, अच्छा 45 पॉइंट, फिर आगे 5 रहेगा तो 50 हो गया ना। 50 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 749 और एक 45.71% आ जाएगा 231 में। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 232, मिक्सचर एक्स कंटेन्स 180 लीटर मिल्क एंड वाटर। ओके, 180 लीटर उसमें मिल्क और वाटर है मिक्सचर एक्स में। 75% ऑफ द मिक्सचर इज ब्राउन एंड 180 लीटर ऑफ मिक्सचर वाई। 75% of the mixture is drawn and 180 liter of mixture Y which contains 50%, अच्छा 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 अच्छा, contains 50% milk is added to the remaining mixture such that the ratio of milk to water becomes 5:4। इनको मिक्स added to the remaining mixture such that, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक मिनट, मिक्सचर X कंटेन्स 180 लीटर मिल्क और वाटर है X में, ठीक है।
75% ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन, 75 इसमें से निकाल दो, निकाल दिया। एंड 180 लीटर ऑफ मिक्सचर वाई, और 180 लीटर मिक्सचर वाई विच कंटेन्स 50% मिल्क इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। एक मिनट रुको, मैं इसका हिंदी में देख के बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ जाती है, तो इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ये 75% निकाल दिया ना, उसके बाद जो ये 180 का 25% रिमेनिंग रहा है, इसके अंदर 180 लीटर मिक्सचर ऐड कर दिया y का। ये तो x था, इस x में y ऐड कर दिया। जो ये y वाला है ना 180 लीटर, जिसमें 50% मिल्क है, मतलब 90 इसमें मिल्क है और 90 इसमें क्या है, वाटर है। ये कहना ये चाह रहा है, ये है ना ऐसे होना चाहिए था, मिक्सचर x कंटेन्स 180 लीटर मिल्क एंड वाटर, 75% ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन एंड 180 लीटर ऑफ मिक्सचर y विच कंटेन्स 50% मिल्क, यहाँ पे एक कॉमा और होनी चाहिए, इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब 180 का 75% निकाल दिया, मतलब 3/4 निकाल दिया, तो 1/4 रहा होगा, मतलब 45 ही रहा था, जिसमें 180 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, टोटल 225 लीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो 225 लीटर है ना, इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 5:4 में। तो टोटल रेशियो में कितना, 9, 9 की वैल्यू कितनी, 225, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो मिल्क तो कितना हो गया, 125, वाटर कितना हो गया, 700। अब ये कह रहा है कि जो x था ना, उसमें 90 लीटर मिल्क था, 90 लीटर नहीं, y में 90 लीटर मिल्क था, 90 लीटर वाटर था। तो ये 90-90 अगर फाइनल वाले में से मैं कम कर दूं, तो वाटर मेरे पास कितना आ गया, 10 लीटर, मिल्क कितना आ गया मेरे पास, 35 लीटर। तो ये 35 लीटर और 10 लीटर मेरे पास क्या रहा होगा, x के अंदर जो 25% बचा है ना, जो x के अंदर x ऑफ 25%, उसके अंदर 35 लीटर तो क्या था, मिल्क था, और 10 लीटर क्या था, वाटर था। आप कहोगे कि अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। आप कहोगे 75% निकला है, तो 75% मिक्सर का निकला है, मतलब मिल्क का भी निकला है, वाटर का भी निकला है। तो वाटर का 75% निकल गया, मतलब 25% रहा था। इस 25% की वैल्यू कितनी थी, आप कहोगे 10, 30, 25% की वैल्यू, तो 100% की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 40। तो ये 40 लीटर मिल्क वाटर रहा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहो तो ओवरऑल देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया, ओवरऑल तो 35 और 10 हो गया। जो ये 75% निकला है, इसके अंदर भी तो इसी रेशियो में गया होगा, 35 और 10, ये रेशियो क्या हो गया, यही रेशियो स्टार्टिंग में रहा होगा, 7:2 का। तो ये 9 था रेशियो स्टार्टिंग में टोटल। इस 9 की वैल्यू क्या थी, 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई, 140, 2 की वैल्यू क्या हो गई, 40। मिक्सचर में से कितना भी कुछ भी, मतलब कितना भी मिक्सचर निकाल दो, मिक्सचर में से मिक्सचर कितना भी निकाल दो, रेशियो सेम रहता है। तो वही, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 25% जब बचा था, उसमें 7:2 था, मतलब स्टार्टिंग में भी 7:2 में रहा होगा। तो टोटल 9 था, 9 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 233, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। बोट और करंट की स्पीड दे रखी है 7:5, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी रेशियो में, आप कहोगे दोनों का एडिशन 12। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस यानी 2 होगी, राइट। If the time taken by boat to travel d plus 20 kilometer downstream is equal to the time taken by boat to travel d minus 30 kilometer upstream, then find the value of d। d plus 30, d plus 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, स्पीड क्या है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की, 12 यूनिट। ये टाइम किसके इक्वल है, डी माइनस 30 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 यूनिट। तो यूनिट से तो यूनिट कट जाएगा, 2 से ये 12 कट गया, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, डी प्लस 20 बराबर 6d माइनस 80, 180। तो 180 ये इधर आके कितना हो गया, 160, और ये 5d, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 32। तो डी की वैल्यू पूछ रहा था 233 में 32 आ जाएगी, राइट।
अच्छा, एक मिनट, ये 180 इधर माइनस का था तो इस साइड आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 180 प्लस 20 कितना हो गया, 200 हो गया। तो 5d की वैल्यू 200, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 40, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 234, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन आर एस रिसीव्ड ऑन एक्स प्लस 1200 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इज 3x माइनस 3600। फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑन आर एस 2x वेन इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम। मतलब पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x प्लस 1200 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट कितनी थी, 50, डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया, 3x माइनस 3600। तो ये 100 से कट किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। 3 से ये कट करोगे तो ये x हो गया, x माइनस 1200, मतलब 3 कॉमन आके। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, x प्लस 1200 बराबर 2x माइनस 2400। ये 2400 इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी 3600। x इधर आके माइनस का हो जाएगा यानी x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3600। अब ये कह रहा है कि 2x यानी 7200 रुपये को इन्वेस्ट करता है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट एंड 2x व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे आगे का क्वेश्चन कहाँ गया, रुको मैं पीडीएफ में देखता हूँ कितने साल का पूछा है। सेम टाइम का बोल रहा होगा वैसे तो देख लेते हैं चलो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, 234 नंबर है ना। मैंने अभी वो वाला 232 देखा, फिर वापस पीडीएफ को बंद कर दिया। फाइंड द इंटरेस्ट earned on RS 2x when invested at 20% per annum compound interest। यही बोल रहे हैं तो और कुछ बोल नहीं रहा, मतलब आगे टाइम सेम ही लिया होगा इसने। 20% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 1/5, 1/5 पे 1/5 7200 का 1/5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/10 तो 720, तो 1/5 कितना हो गया, 360। इसके ऊपर वापस 20% लगाओगे तो कितना हो गया ये, 72 हो गया। 72 के ऊपर अगर वापस 20% लगाओ तो कितना हो गया, 14.4 हो गया। कितना हो जाएगा ये, 360 को तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, 7200 इंटू 7200 सही, 1/5 कितना हो गया, 1440 होगा ना। फिर 20% करोगे तो ये 288 होगा। फिर 20% यानी 1/5 करोगे तो ये 57.6 होगा। तो ये तो कितना हो गया, मल्टीपल करोगे तो 4320, ये कितना हो गया, 8×3 = 24 और 864, ये तो 57.6 ही हो गया। टोटल सम कितना हो जाएगा, 0.6, 7×6 = 13, 3 8 लगी 1, 6 6 12, 12 और 2 14, फिर 9 और 43 और 9 52, तो 52 43.6 आ रहा है मेरे तो इंटरेस्ट 7200 रुपये के ऊपर। क्या 2 साल का ले लिया क्या, 2880 प्लस 288 है, 2 साल का ही किया है ना। ये एरर थी इसमें। अब ये कितने साल का ले रहा है वो देखते हैं, इसने कितने, पीडीएफ वापस यार बंद क्यों हो जाती है, 3 साल का था यार। मतलब वहां पे तो कुछ बोल नहीं रखा, तो अपन ने 3 साल का ऑटोमेटिक लिया था, क्यों क्वेश्चन तो इतना ही प्रिंट है, इसके आगे क्वेश्चन प्रिंट नहीं है। अगर 2 साल का होता तो ये कितना हो जाता, 2 × 2 और ये × 1 हो जाता, मतलब 2880 प्लस 288 यानी 8, 8 8 16, तो ये 3168, ये तो ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन ना। कितना नीचे चला गया, कौन सा क्वेश्चन है, 234 ही है ना।
2 साल का है, सॉरी 3168 ही आ रहा है। 2 साल का वैसे भी निकाल सकते हो आप 20% की रेट पे। वो सक्सेसिव लगाओगे तो कितना हो गया, 20 + 20 + 20 × 20/100 यानी 44% हो जाता है 7200 रुपये का। 44% कितना हो जाएगा अपॉन 100, ये 72 × 4 कितना हो गया, 288 × 11, 8 8 8 16, 9 और 2 11 और ये 3168। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 क्या बोल रहे हैं, 235 बोल रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एक्स इज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एक क्यूब होती है जैसे ये, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसकी चारों भुजाओं का सम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि जो ये छत और अपना ये आंगन होता है ना, इनका भी सम करता है। तो टोटल तो कितना हो गया 6l² और कर्व्ड सरफेस कितना होता है 4l², अगर l इसकी साइड है तो इनमें डिफरेंस कितना दे रखा है 200 का। 2l² बराबर कितना हो गया 200, तो l बराबर कितना हो गया 10, मतलब इस क्यूब की साइड कितनी आ गई 10 आ गई। अब ये कह रहा है कि इफ ईच एज ऑफ क्यूब y इज 80% मोर देन दैट ऑफ क्यूब x। एक क्यूब y है ये वाला, राइट, ये क्या है 80% ज्यादा है क्यूब x से। क्यूब x की साइड कितनी है 10 है, 10 से 80% ज्यादा यानी 8 ज्यादा यानी 18 का रहा होगा, ये 18 इसकी साइड हो गई। देन फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 4l² प्लस टोटल सरफेस एरिया 6l²। तो टोटल कितना हो गया 10l², तो 10l² कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, तो 3240 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 236 the ratio of the age of x and y 4 year hence from now will be 5:7। x और y की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट था, प्रेजेंट से 4 साल बाद कितना रेशियो है 5:7। ओके, while the ratio of their ages 2 years ago 2 साल पहले, प्रेजेंट से 2 साल पहले क्या बोल रहा है, इनका रेशियो कितना है 1:2। तो उस टाइम एज में डिफरेंस कितना था 1 का, अब बोल रहे हैं एज में डिफरेंस कितने का हो गया 2 का। तो एज में डिफरेंस कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सेम बना लो 2:4 और ये कितना हो गया 5:7। अब सेम है, बिल्कुल सेम है दो दो, तो कितना इंक्रीज हुआ 3 इंक्रीज हुआ। इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 4 तो प्रेजेंट के बाद 2 प्रेजेंट के पहले, मतलब ओवरऑल देखिए तो 6। एक की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। पूछ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज। डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कभी का निकाल लो, प्रेजेंट का निकाल लो, 4 साल बाद का निकाल लो, 2 साल पहले का निकाल लो, सेम ही रहना है। यहाँ डिफरेंस कितना है 2, 2 की वैल्यू 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, 2 की वैल्यू 4, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 237 इफ पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड क्यू टेक्स 32 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। पी कितने दिन में करता है 24 डेज में, क्यू कितने दिन में करता है 32 डेज में। इफ दे स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 9 days वर्किंग टुगेदर दे स्टॉप्ड वर्किंग, फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्किंग। 24 और 32 काम करना था इनको, 24 दिन और 32 दिन में ये काम करते हैं। तो ये काम कितना हो गया इनका, टोटल एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 8 × 3 × 4 हो गया। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। 4 और 3 की एफिशिएंसी मतलब 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं 9 दिन। तो कितना काम कर दिया 63 काम कर दिया। फाइंड द रिमेनिंग पार्ट, तो 63 काम कर दिया। अगर ये 63 की इसकी फ्रैक्शन निकाल लूंगा तो उसकी एक में से कम कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगी। तो ये 3 से कट किया तो ये कितना हो गया 21, तो 21 बटे कितनी हो गई 32। 21 बटा अगर 32 कंप्लीट हो चुका, अगर 32 टोटल काम है उसमें से 21 कंप्लीट हो चुका, तो आप कहोगे कि 11 क्या रह गया रिमेनिंग रह गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 11/32 यानी ए ऑप्शन। या फिर ऐसे भी 8 चौक 32 थी 96 टोटल हो गया, 96 में से 63 कंप्लीट हो चुका मतलब 33 रिमेनिंग रह गया, तो ये फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 33/60 92। 96 तो कितना हो गया ये
3 से कट करोगे तो 11/32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 238। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ ए बोट टेक 12 आवर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 252 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में 12 आवर ले रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम की इसकी? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम, कितनी होगी 21। आगे क्या बोल रहा है एट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड कितनी देर की है? 28। तो इस बी की वैल्यू अगर 28 है तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? आपको होगी 28 माइनस 21 यानी 7 हो गई। ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 239। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज। तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 28 डेज में करते हैं। If ratio of the efficiency of A, B and C is 9, 8, 5 respectively, then find the time taken by B alone. तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 और 8 17 और 5 22। तीनों एक दिन में 22 काम करते हैं तो 28 दिन में कितना काम करेंगे? आपको होगी इतना। बी एक दिन में कितना काम करता है? 8। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा तो बी के टाइम आ जाएगा। तो 8 से तो 7, 4 बार 4 से ये कट किया तो ये 7 और 2, 2 से ये कट किया तो ये कितना हो गया? 11। मतलब बी कितना टाइम लेगा? 77 डेज। लास्ट क्वेश्चन आज का 240 क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ लवी एंड अनिल आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। प्रेजेंट एज है लवी और अनिल की, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 16 ईयर विल बी 12:11। दोनों की एज 12 साल बाद कितनी हो गई? 12:11। तो प्रेजेंट में उन दोनों की एज में डिफरेंस कितना था? 1 का। अब भी उन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? 1 का। मतलब एज में डिफरेंस सेम रहता है हमेशा, तो यहाँ भी सेम है। तो ये 4 इंक्रीज हुआ है ना रेशियो में, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो क्या पूछ कह रहे हैं फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द अवी। अवी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? अभी कहाँ से आ गया? अनिल, लवी और अनिल की बात कर रहा था ना। तो अनिल की परसेंटेज कितनी होगी? 21। लवी की परसेंटेज कितनी होगी? 24। अब क्या बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अवी एंड लवी इज 40 ईयर। अवी और लवी की एज का सम कितना है? 40 है। तो अवी की एज कितनी आई थी मेरे पास? नहीं, लवी की एज कितनी आई थी मेरे पास? 40। अवी की कितनी हो जाएगी? 24 प्लस अभी कितना हो गया? 40। तो अभी की एज कितनी हो गई? 16 ईयर हो गई। एक मिनट। 8:7 से 12:11 हो गई, इन्हीं की ऐसे 16 साल बाद हुई है ना, आफ्टर 16 ईयर। ओके ओके ओके। 16 ईयर्स मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इस 7 की वैल्यू कितनी होगी? 28। 8 की वैल्यू कितनी होगी? 32। जब 32 प्लस अभी की एज कितनी है? 40। तो अभी की एज कितनी हो जाएगी? आपको होगी 40 माइनस 32 यानी 8 हो गई, यानी ए ऑप्शन। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए। तो ये सेशन आपने कंप्लीट देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आज अभ्यास नवंबर भी अपलोड हो चुकी है, मतलब वीडियो नहीं, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। अपन पहले अक्टूबर कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर की जो अर्थमेटिक अपनी बची हुई है कितनी रह गई? 60 प्लस 20 80 क्वेश्चन रह गए, मतलब 2 दिन का काम और ये 2 दिन का काम करेंगे। उसके बाद सोचेंगे। वैसे चेकलिस्ट की वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। आज की कल वाली नहीं की थी, उसका रीजन एक तो ये भी था कि थोड़ा टाइम कम था कल मेरे पास। ऊपर से दूसरा रीजन ये भी था कि कल के क्वेश्चन डुएबल थे, सारे आप कर सकते थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था उसमें जिसमें आपको मतलब नई अप्रोच चाहिए थी या फिर मतलब आप नहीं कर सकते थे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन मतलब वहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।